शाहिद हुसैन। इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें रखनी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद जो है वो शुरू हुई। उसके बाद फिर शुरू तो हो गई, लेकिन अब वो इख्तितामी मराहिल तक नहीं पहुंच पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर शहर के जब नाले साफ़ करने का हुक्म दिया तो उसके बाद फिर नालों को साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर ऑपरेशन किए गए, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हमने देखे, घर मसमार किए गए और उसके बाद फिर बड़ी बड़ी मार्केटें तोड़ी गई। तोड़ तो दी जाती हैं लेकिन चीज़ें फिर बनाई नहीं जाती, यानी कि मसमारी के बाद फिर उस चीज़ को अगर फुटपाथ रोड खोद दिया जाता है, फुटपाथ तोड़ दिया जाता है या कोई ग्रीन बेल्ट को जो है वो मसमार किया जाता है नाले साफ़ करने के सिलसिले में, तो उसके बाद फिर बनाया नहीं जाता। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हूँ। दिखाएंगे आपको सीधे आप पे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पार्किंग एरिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री है। यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त आज चूँकि रश कम है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ये शाहीन कम्प्लेक्स वाला रोड और आगे शाहीन कम्प्लेक्स सिग्नल और आइए चंडीगढ़ रोड जो है वो शुरू हो जाता है। मेरे इस तरफ जो है कराची प्रेस क्लब, सिंध हाई कोर्ट, सिंध असम्बली सिग्नल और ये तमाम जो एक रेड जोन का जो है वो इलाका है। यहाँ पर इंतहाई अहम तरीन दफातर, इंतहाई अहम तरीन जो सरकारी दफातर के अलावा सरकारी इमारतें जो है मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर समझ लें कि पूरे सूबे के यहाँ से फैसले होते हैं और ख़ास तौर पर कराची चलाने के हवाले से मामला जो है वो भी इसी रेड जोन से ही जो है वो आप कनेक्टेड देखते हैं। यहाँ से मतलब अगर सदर और मुख्तलिफ सोल्जर बाज़ार और दीगर इलाकों से होता हुआ जो सेवरेज का पानी और ख़ास तौर पर जो बरसात का पानी है वो भी यहीं से, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से नीचे से गुजर के जो है वो आगे समंदर की तरफ जाकर गिरता है। लेकिन कुछ अर्सा पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसको मसमार किया जाए, नाले साफ़ किए जाए, तो उस वक्त हमने देखा था कि बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुर्तज़ा वहाब साहब ने और सईद गनी साहब ने भी बात की थी, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो पार्किंग एरिया है वो भी जो है वो बना हुआ है इसकी नाले के ऊपर, यानी कि सेवरेज के नाले के ऊपर बना हुआ है। अब सेवरेज के नाले के ऊपर बना हुआ है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने खुद तो साफ़ करना नहीं है, यही लोकल गवर्नमेंट होगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही साफ़ कर सकती है। उसके सुप्रीम कोर्ट वाला हिस्सा जो वो पार्किंग एरिया वाला है उसको नहीं तोड़ा गया, यानी कि जो निकासी आपका सिलसिला है वो उसको नहीं बेहतर बनाया गया। उसके बाद फिर इसी के पीछे जो दीवार है, जो इमारत सामने नज़र आ रही है, इसके पीछे जो वो सिंध असम्बली का पार्किंग एरिया है, सिंध असम्बली का पार्किंग एरिया भी इसी नाले के ऊपर बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन शाहीन कम्प्लेक्स का जो पार्किंग एरिया है इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया। उसके बाद फिर इसका एक हिस्सा जो तोड़ा गया, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ की जो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का जो इंतज़ामिया है उन्होंने ये इस जगह को तोड़ा ताकि नाला जो है साफ़ हो सके। नाला कितना चौड़ा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये पार्किंग एरिया था शाहीन कम्प्लेक्स का, जो कि यहाँ पर पीछे उस तरफ आप देख सकते हैं गाड़ियाँ पार्क भी होती हैं, लेकिन ये चूँकि एरिया बंद कर दिया गया है, आगे तोड़ा गया था, तोड़ने के बाद बंद किया गया। वो आपको नाले की सूरत हाल दिखाते हैं, आपको अंदर आप नाला दिखाएंगे कि अब इसको जो है वो तकरीबन कोई 25 से 30 फुट चौड़ा नाला है, यानी कि कराची के जो बड़े जो नाले हैं उनमें से एक बड़ा नाला है, जिसके अंदर से सेवरेज का पानी, बरसाती पानी गुजर कर आगे समंदर में जाता है। पहले इसको पुख्ता बनाया गया था, ऊपर ज़ाहिर ढका हुआ है, सिर्फ इस एक जगह से नहीं बल्कि पीछे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे से सिंध असम्बली और उसके अलावा जो सिंध सेक्रेटेरिएट का जो पूरा तकरीबन उसके ऊपर बना हुआ है, इसी नाले के ऊपर, और उसके बाद फिर होता हुआ सुप्रीम कोर्ट और तमाम ये सड़कें इसी के ऊपर बनी हुई हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये शाहीन कम्प्लेक्स के ऊपर, इससे पीछे भी आप जहाँ देख रहे हैं जो जितना ये रोड बना हुआ है इसके ऊपर पार्किंग होती है। सामने आपको दिखा रहे हैं नदीम भाई, ये सारी जो पार्किंग होती है, उसके बाद फिर आगे एक और बड़ी ख़ास इमारत है, वो भी बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़े लोगों की, तो वो भी इसी के ऊपर ही बनी हुई है। थोड़ा सा इस तरफ से मज़ीद आपको दिखाएंगे कि ये रोड ऊपर बनाया गया था, यानी कि नीचे पिलर जो हैं, जो ऊपर पिलर बनाए गए वो भी पिलर भी टूटे हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि डैमेज हो चुके हैं, बहुत पुराना एक कदीमी नाला कहा जा सकता है। आगे रुकावटें रख कर इसको जो है वो बंद किया गया है, यानी कि अगर कोई पार्किंग में आए तो कोई गिर ना जाए, जिसको पता ना हो, तो दोनों तरफ से इसको रुकावटें लगाकर बंद तो कर दिया गया है। लेकिन इंतहाई ख़तरनाक बात यह है कि ये नाला की छत डैमेज हो चुकी है, नाले की छत जो है वो ख़राब हो चुकी है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि ये इस छत के ऊपर से कुछ सरिया और कुछ ऊपर से डामर और सीमेंट से काम हुआ है, लेकिन ये डैमेज हो चुकी है।
और यही वजह है कि कराची में इस तरह की जब नालों की सूरत हाल हो चुकी है तो उसके बाद फिर उसके बाद जो है ना पानी सेवरेज का उसकी निकासी नहीं हो पाती है, बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फिर शहर डूबता है, कराची के जो हम तरीन इमारतें हैं वो डूबती हैं, ये नुकसान होता है। ये चीज़ें जो है ना तकरीबन सबके समझने वाली हैं, कुछ समझ नहीं रहा। और उसके बाद फिर अगर ये इसका काम इस जगह का ख़त्म हो गया है तो फिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड या KMC DMC जिनके मातहत भी इस जगह आती है तो उनको चाहिए था कि इसके ऊपर फिर ऑपरेशन करके इसको मुकम्मल भी कर देते। मैं बार बार ये सवाल करता हूँ कि जब आपको नाला साफ़ करने का, फुटपाथ तोड़ने का या कोई भी काम का अगर ठेका मिलता है किसी भी इदारे को या उसकी ज़िम्मेदारी आयद की जाती है, उसका टेंडर होता होगा, उसका वर्क ऑर्डर जारी होता होगा, उसके फ़ंड जारी होते होंगे, उसको ना सिर्फ खुदाई का बल्कि उसके बाद फिर उसकी बनाने का भी पैसा उसी में चार्जेस लगाए जाते होंगे। तो फिर जब खोद देते हैं, खोद के आप छोड़ देते हैं, रोड को खोदते हैं छोड़ देते हैं, फुटपाथ को खोदते हैं छोड़ देते हैं, वो फिर उसके अंदर मज़ीद कचरा जाता है, मिट्टी जाती है, पत्थर जाते हैं, बुलाग जाते हैं, तो वो फिर छोड़ क्यों देते हैं? तो उसके भी पैसे तो आप लेते होंगे ना। जब पैसे लेते हैं तो फिर बनाते क्यों नहीं है? लोगों के लिए वबाल जान बना हुआ है, लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बना हुआ है और कचरा गंदगी मलबा उसके अंदर डाला जाता है, गिरता है खुद जाकर, हवा से भी आने जाने वाली लोग जो है वो किसी तरीके से रुकावट खड़ी करते हैं तब भी गिर जाता है। तो ये लोगों की ज़िंदगी अज़ाब क्यों करते हैं ये लोग? तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप तोड़ते हैं तो उसको बनाएं भी। अब ये कितनी बड़ी अहम इमारत है, आप खुद देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये गफलत और लापरवाही नहीं तो और फिर क्या है? यानी कि किसी चीज़ का खौफ नहीं है हमारे इदारों को, किसी चीज़ की डर नहीं है उनको, हमारे इदारों को, कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नाला खुला छोड़ दिया गया तो कौन आके बनाएगा? या क्या चीफ़ जस्टिस किसी को, या चीफ़ जस्टिस की इस तरफ से नज़र भी नहीं पड़ती होगी, कोई झाड़ेगा, कोई सख्त रिमार्क्स देगा तभी फिर इसको आके बनाएंगे। आप ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में आगे रुकावट बना हुआ है तो ये भी वैसे भी गाड़ियाँ भी ख़तरनाक जगह पर खड़ी हुई हैं। आगे ये नीचे से आप एक बार फिर देखें, ये डैमेज हो चुकी हैं, तमाम पिलर नीचे बिठा के आप वो देखें, पिलर तक ये डैमेज हो चुके हैं। ये सिर्फ यहाँ से डैमेज नहीं है, यानी कि आगे तक जहाँ ये पार्किंग तकरीबन के 500 मीटर के करीब ये पार्किंग एरिया है। उसके बाद फिर डबल रोड है जो कि सिंध असम्बली, बल्कि सिंध गवर्नर हाउस, और उसके बाद फिर आगे जो है वो PC होटल और उसके बाद फिर CM हाउस की तरफ जाता है। ये डबल रोड बना हुआ है, उसके बाद फिर मज़ीद इमारतें बनी हुई हैं। तो ये कितना ख़तरनाक और ख़राब हो गया है ये, और जिस तरह ये पिलर डैमेज हो चुके हैं, ये कितना ख़तरनाक और जानों के लिए नुकसान हो सकते हैं। तो फिर किसी को ये एहसास ख्याल क्यों नहीं आता? फिर अदालतें जब रिमार्क्स देती हैं, जब ये बात करती हैं तो फिर बुरा क्यों लगता है? क्या इतने बेहिस और इतने बेज़मीर हो चुके हैं कि इदारे और अफसरान जो है वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, काम अपना पूरा नहीं करते? कौन कराएगा ये इनसे काम पूरा? तो बहरहाल ये एक सवाल है हमारा जो हम ये छोड़ते जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह इश्यूज़ को, कराची की आवाम के इश्यूज़ को, कराची के लोगों के इश्यूज़ को हम हाईलाइट करते हैं, बताते हैं कि देखें कराची वालों के ये मसाइल हैं, जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आवाम को देखने वाली हैं, हाईलाइट करने वाली हैं, इस पे मीडिया का फोकस नहीं होता, कोई बताता नहीं है, कोई बात नहीं करता। आखिर कौन करेगा बात? लोग इतने बेबस और लाचार हो चुके हैं कराची वाले कि अब उनका तो दिल भी नहीं करता कि वो जब भूखे भी मर रहे हों या उनके घरों में पानी नहीं आ रहा, उनके सीवरेज के मसाइल हैं, वो किसी के आगे आवाज़ उठाएं, चीखें, चिल्लाएं कि उनके साथ क्या मसाइल है। जिन सियासी जमातों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन रही, साल से सियासी जमातों को वोट देते रहे, वो सियासी जमातें जो है वो माल बना कर बैठ गई। जिनको मज़ीद लोगों को वोट दिए वो खामोश होकर बैठ गए, यानी कि जो आते हैं मुंतखब होकर बैठ जाते हैं, वो अपने आगे जो है वो मौज मस्ती में तो लग जाते हैं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के वो मसाइल हल क्यों नहीं करता। तो बहरहाल मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जगह जगह जाऊँ, जहाँ मुझे जो चीज़ नज़र आती है लोगों को बताने के लिए वो आपको बताऊँ। तो बहरहाल ये कहीं दूर दराज इलाके में नहीं है, रेड जोन के इलाका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये मेन मरकज़ी रोड है, रोज़ाना जो है वो सरकारी अफसरान वुज़रा यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ये कितना लोगों के लिए ख़तरनाक है ये ख़ुद अब जब देखेंगे लोग तो उनके लिए एक सवालिया निशान है। मज़ीद भी जो भी कराची के मसाइल के लिए चीज़ होगी जो मैं देखूँगा आप तक पहुँचाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।